कॉन्फिडेंस एक ऐसी पावर, एक ऐसी स्किल जो कि तुम्हारे अंदर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप पब्लिक स्पीकिंग में जाओ, आप कहीं भी जाओ, ये एक ऐसी स्किल है ना जो तुम्हारा पूरा सिस्टम बना देती है एक तरह से। आप देख सकते हैं बड़े बड़े एक्टर्स को, बड़े बड़े जो कि मतलब मैं कह सकता हूँ लोग हैं, वो कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं। तो मैं इसके 3 तुमको मेजर पॉइंट बता रहा हूँ, ऐसे मास्टरपीस पॉइंट है ना। अगर तुमने इन 3 पॉइंट्स को ही अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, अपने ऊपर तुमने कि यूज कर लिया, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भर जाएगा। सो नंबर 1 है, तुम अंदर रहकर सैड सॉन्ग सुन रहे हो, तुम्हें बाहर जाने से डर लग रहा है। अब अंदर जाकर तुम सैड सॉन्ग सुन रहे हो एक कमरे में बैठकर। वहाँ पर भी तुम जब बाहर जाओगे ना तो तुम अल्फा सिग्मा मेल की तरह तो घूम पाओगे, लाइक 2 3 4 दिन 5 दिन तक घूम पाओगे, लेकिन उसके बाद एट द एंड क्या होगा? एट द एंड वही होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाएगा। तुम्हें सामने वाला, तुमसे बेहतर सामने वाला तुमको लगने लगेगा और वहाँ पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। सो तुम्हें अंदर रहना भी खतरनाक है, बाहर जाना भी खतरनाक है, क्योंकि तुम्हें लोगों से, भीड़ से डर लगता है। तो एट द एंड मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि अंदर रहने से बढ़िया है बाहर जाओ, क्योंकि जब तुम उन डिफ़िकल्टीज़ के सामने रहोगे, उन प्रॉब्लम्स के जो तुम्हें लोगों से आ रही हैं, जब तुम उनके सामने रहोगे तो तुम उनका सामना कर पाओगे, थोड़ा बहुत तो सामना कर पाओ। अगर लाइक तुम्हें 100 वर्ड्स बोलने हैं, वहाँ पर तुमने बाहर रहकर 10-15 वर्ड्स बोल दिए, तो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, इतना सा तो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ पाया। लेकिन अगर तुम अंदर ही रहोगे तो कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं आएगा। और इसी पॉइंट में दूसरी बात ये है कि तुम अपने से ज़्यादा वरीयता लोगों को मत दो। अगर जो तुम को जिसको वरीयता दे रहे हो, मतलब कि जो तुम खुद से ज़्यादा स्मार्ट सामने वाले को समझ रहे हो, अगर मैं उसको लूँ आधा आधा करूँ, तुमको लूँ आधा आधा करूँ, क्या होगा? अंदर से सब सेम है। सो खुद से ज़्यादा दूसरे को स्मार्ट मत समझो। अब मैं यहाँ पर ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि उससे ज़्यादा खुद को समझ लो तो तुम बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, नहीं, इक्वल समझो सभी। तो जानवर में और इंसान में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि हम लोग थोड़े से ज़्यादा जानवर से ब्रिलियंट हैं, इसीलिए बस, नहीं तो सभी लोग समान हैं। तुम के जानवर में कोई भी फ़र्क देखते हो? नहीं, जानवर को सबको समान मानते हो। तो एक तरह से अपने खुद को तुम जानवर के समान रख लो और उसको भी सबको इक्वल मानो, वहाँ पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि तुम खुद में कमियां देखो। तुम्हें बहुत सारी कमी नहीं होना, जैसे जस्ट मैं अगर खुद को देखूँ ना तो इस हाथ में, ये वाला जो हाथ है, इसमें 5-6 साल पहले फ्रैक्चर हुआ है। यहाँ पर थोड़े से अभी टाँके भी हैं, ये हाथ थोड़ा सा इससे ज़्यादा वीक रहता है, ये वाला हाथ। अब मैं इसके लिए क्या करूँ? मतलब कि घर में बैठ जाऊँ, या फिर इस हाथ को बहुत ही ज़्यादा मोटा कर लूँ कैसे भी करके, कुछ भी करके, या फिर इस हाथ को ऐसे ही रहने दूँ? नहीं, तुम बाहर जाओ, तुम्हारे कुछ भी कमी हो बाहर जाओ, लोगों को दिखाओ। अगर एक बार तुमने उन्हें दिखा दिया ना, 10-15 बार वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वो तुम्हारा कुछ भी करेंगे, लेकिन जब उन्हें 10-15 बार वो चीज़ दिख जाएगी, 16वीं बार वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे और वहाँ पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि वो चीज़ वो देख चुके हैं। वहाँ पर तुम्हें कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा। ये चीज़ होती है, ये एक लॉ होता है, ये एक लॉ होता है। इस चीज़ में तुम्हें होता क्या है कि तुम्हारी जो कमियां हैं, तुम जो सराउंडिंग में रह रहे हो, अगर तुम्हारी वो कमियां लोगों को मालूम पड़ेंगी तो तुम उस चीज़ में घुल जाओगे। और ये इंसान के नेचर में होता है कि जिस सराउंडिंग में वो रहता है, अगर वो बुरा हो तो भी वो उस सराउंडिंग में घुल जाएगा, अगर वो अच्छा हो फिर भी वो उस सराउंडिंग में घुल जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि अगर मैं इसको बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बना लूँ, और लेट्स से तुमने देखा होगा कि आजकल इंस्टा पे लोग मैक्सिंग कोर्स चल रहे हैं फ्री वाले, बहुत ही लोग उसे अफोर्ड कर रहे हैं, अच्छी बात है अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन जो बंदा एवरेज दिख रहा है वहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा नीचे दिखा दिया जाता है, वहीं पर उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है। और जो लोग मैक्सिंग करके अच्छा दिख रहा है उसको भी एवरेज दिखा दिया जा रहा है, मतलब कि एवरेज को बहुत ही ज़्यादा डाउन और जो अच्छा दिख रहा है उसको एवरेज। अब उसे क्या होगा? उसे जो वो देख रहा है लोग मैक्सिंग की वीडियो, उससे अच्छी एक वीडियो आ गई, वहाँ पर उसका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। और एक रिसर्च में पाया गया कि जितना ज़्यादा तुम लुक मैक्सिंग पर ध्यान दोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस नीचे गिरता जा रहा है। सो अपने आप की कमियों को लोगों के सामने दिखाओ, ना कि उन्हें छुपाने की कोशिश करो।
जब भी तुम उन कमियों को दिखाओगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट होगा होगा होगा। और तीसरा है मनी। देखो, मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था कि मनी से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। लाइक तुम अगर किसी रूम के अंदर एंटर कर रहे हो, तुम दिन का कमा रहे हो, तुम महीने का कमा रहे हो 50-60 हज़ार आराम से कमा रहे हो, लेकिन वहाँ पर तुम ऑफिस में जाते ही अपने बॉस की चपड़ चपड़ सुन रहे हो, तो क्या तुम्हारा रूम में जाकर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? नहीं, क्योंकि तुम अंदर से जो चपड़ चपड़ सुन के आ रहे हो ना, वहीं से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएगा। सो अगर तुम सेल्फ में कमा रहे हो या तुम उससे कम कमा रहे हो फिर ज़्यादा भी कमा रहे हो, देन वहाँ पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बूस्ट रहेगा, क्योंकि तुम किसी से वहाँ पर नीचे काम नहीं कर रहे हो, तुम खुद को एट द टॉप लेवल देख रहे हो उस काम में। और वहाँ पर तुम्हें किसी भी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो अपने घर बैठकर या फिर अपने खुद के ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हो। वहाँ पर तुम्हें दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पड़ रहा है, तुम अपने आप को बेहतर समझ रहे हो। और जहाँ पर तुम अपने आप को बेहतर समझ रहे हो ना, वहाँ पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन रहा है। अब बात आ रही है कि रूम में एंटर करने की, तो रूम में जो भी बंदे बैठे, अगर तुम्हें लग रहा है कि वो सब जॉब वाले हैं, लाइक कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 12,000, कोई 15,000, वो सब अपने बॉस से नीचे काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर तुम अपने आप को लाइक अ बॉस देख रहे हो, अगर तुम सेल्फ कमा रहे हो तब, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम बताओ बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा? वहाँ पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इस वीडियो की एट द लास्ट मैं आपको समरी बता देता हूँ। इस वीडियो की समरी क्या है कि बाहर जाओ, लोगों से बात करो, और दूसरा है कि अपनी कमियों को मत छुपाओ, और तीसरा है सेल्फ डिपेंडेंट बनो, किसी पे डिपेंड मत रहो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग।